हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी प्रज्ञान लाखिया हियर। जैसा कि हमने लास्ट वीक के मार्केट हाइड प्रोग्राम में बात की थी कि निफ्टी 18,000 से लेके 18,250 के बीच में साइडवेज रह सकता है। निफ्टी सेम वे 18,000 से लेके 18,250 के बीच में साइडवेज रहा विद पॉजिटिव बायस। अभी हम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कहां पर मूव कर सकते हैं और आपका क्या प्लान रहना चाहिए नेक्स्ट वीक में मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और इसके साथ हम लास्ट में बात करेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट वीक कौन सी मेन इवेंट जो मार्केट को इफेक्ट करने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर हम वीकली चार्ट पर निफ्टी को एनालिसिस करें तो निफ्टी ने अपना क्लोजिंग वीक के हाई पर दिया है। और इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपना क्लोजिंग वीक के हाई पर दिया है। मार्केट्स के अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत सारे डिप्स आ रहे थे, लेकिन हर एक डिप पे बाइंग हो रहा था। मार्केट के अंदर बुल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इन एनी सिनेरियो अगर निफ्टी 18,250 के ऊपर एक दो दिन क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो हम मार्केट के अंदर नया 52 वीक हाई बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी को डेली चार्ट पर एनालिसिस करें तो मार्केट ने 18,000 से लेके 18,250 के बीच में कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद 18,250 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। निफ्टी ने अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल 18,250 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अभी जब निफ्टी 18,250 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ से और भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव रहते हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो अगर रिजल्ट से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है तो यहाँ से मार्केट और तेजी दिखा सकते हैं और मार्केट यहाँ से बहुत ही जल्दी 18,700 का जोन दिखाएंगे और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई भी बहुत जल्दी दिखा सकते हैं। अगर हम वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे की बात करें तो मार्केट के अंदर एडवांस डिक्लाइन का रेशियो डिक्लाइन की साइड ज्यादा था, लेकिन फिर भी इंडेक्स ऊपर की साइड क्लोज हो रहा है और इंडेक्स को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। FII जो है वो कंटिन्यू कैश मार्केट में बाय कर रहा है। तो अगर यहाँ से कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट जैसे कि एग्जिट पोल में दिखाया गया है उस तरह से आते हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को 115 से लेके 120 के बीच में सीट आ सकती है और बीजेपी को 95 से लेके 100 के बीच में सीट आ सकती है। अगर मार्केट को ये चीज पता है कि कर्नाटक में इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के फेवर में आने वाला है और अगर कांग्रेस जीतता है तो मार्केट के अंदर इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन अगर कुछ उल्टा होता है और अगर बीजेपी इलेक्शन विन करता है तो मार्केट इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेगा और मार्केट के अंदर तेजी और बढ़ सकती है। मार्केट्स के अंदर जब भी इंट्राडे में डीप आ रहे थे तो वो सभी डीप के अंदर लोग बाइंग कर रहे थे। मार्केट में पिछले वीक एक दो बार ऐसा हुआ कि मार्केट में हमें कंटिन्यू वी शेप रिकवरी देखने को मिली। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखें तो मार्केट्स के अंदर जो भी डीप आ रहे थे उस डीप के बाद कंटिन्यूअसली वी शेप रिकवरी आ रही थी। तो ये जो रिकवरी आ रही थी ये मार्केट्स के अंदर बुल्स की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मार्केट में दो बार बहुत ही हैवी सेलिंग आ गया था इंट्राडे में, लेकिन उस सेलिंग पे मार्केट के अंदर बुल्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप दिखाई और कंटिन्यू रिकवरी की। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करें तो जब तक निफ्टी अपने इस वीक का लो 18,194 के नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। हो सके तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे और मंडे का ट्रेडिंग सेशन हम सिर्फ वॉच करेंगे। और अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 18,300 के ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा और हम निफ्टी को बाय करेंगे और हमारा टारगेट 18,700 रहेगा। निफ्टी के लिए अगर 18,200 का लेवल ब्रेक होता है और निफ्टी 18,200 के नीचे क्लोजिंग देता है तभी हम सेल साइड पर कोई ट्रेड देखेंगे। और अगर निफ्टी 18,200 का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट 18,000 तक आ सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने भी अपना क्लोजिंग वीक के हाई पर दिया है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई जो 44,150 है उसके बहुत ही नजदीक है। तो अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम बैंक निफ्टी को भी बाय साइड पर ही ट्रेड करेंगे और मार्केट्स और भी बुलिश दिखाई दे रहा है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाला है उसी की वजह से हमारा सेंटीमेंट खराब हो सकता है। अदरवाइज ओवरऑल मार्केट्स में बुल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी जब तक 43,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है हम बैंक निफ्टी को भी बाय साइड पर ही ट्रेड करेंगे। इसके साथ अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो लास्ट वीक मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से इंडिया विक्स में राइज आया है और इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 5% ऊपर क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट वीक
मार्केट के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट का भी इफेक्ट दिखेगा, जिसकी वजह से इंडिया वीक शुरू हो गया है और मार्केट के अंदर थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा व्यू पॉजिटिव है और हम मार्केट को अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 18,300 के ऊपर क्लोज करता है तो बाय साइड पर ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इसके अंदर बाय साइड पर ही ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बहुत ही जल्दी ऑल टाइम हाई दिखा सकते हैं अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमारे यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट से सेंटीमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। तो इसके साथ अगर हम डाउ जोन्स और नैस्डैक को देखें तो दोनों वीकली बाय में ही है और ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। तो जब तक ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट पॉजिटिव है और हम जब तक निफ्टी में 18,200 और बैंक निफ्टी में 43,000 के नीचे कोई भी क्लोजिंग कैंडल नहीं देते तब तक हम हमारा व्यू पॉजिटिव ही रखेंगे। और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हो सके तो मंडे का ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करने के लिए अवॉइड कीजिए और अपनी पोजीशंस मंडे के ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग पे या फिर मंगलवार के ओपनिंग में ही बनाइए। इसके साथ अगर हम FII का डेटा देखें तो FII कंटिन्यूअसली कैश मार्केट में बाय कर रहा है और डेरिवेटिव्स मार्केट में FII ने कुछ सेल साइड पर पोजीशंस बनाई हुई है। अगर हम आने वाली एक्सपायरी के लिए ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें तो निफ्टी के अंदर 18,200 के लेवल पर बहुत ही ज्यादा पुट राइटर्स खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि निफ्टी 18,200 का लेवल जल्दी से ब्रेक नहीं करने वाला है और निफ्टी जब तक 18,200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक हमारा व्यू मार्केट में पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसके साथ अगर हम ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स को देखें तो ओपन इंटरेस्ट में 18,200 के लेवल पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है और 18,200 के लेवल पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स होने का मतलब यह है कि मार्केट्स 18,200 के ऊपर ही सस्टेन करेंगे। जब तक निफ्टी 18,200 के लेवल के ऊपर ट्रैवल करता है तब तक हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा और मार्केट ऊपर के साइड 18,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है। इसके साथ अगर हम आने वाली एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो बैंक निफ्टी में तो 43,500 पर ही बहुत ही ज्यादा पुट राइटर्स खड़े हैं। तो इनका कन्विक्शन ये है कि बैंक निफ्टी 43,500 का लेवल भी ब्रेक नहीं करने वाला है। तो अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 18,300 के लेवल के ऊपर और बैंक निफ्टी 43,500 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत ही जल्दी ऑल टाइम हाई दिखा पाएंगे। मार्केट ने जो है उन्होंने कर्नाटक के इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन अगर इलेक्शन का रिजल्ट एग्जिट पोल से कुछ अलग आता है और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आती है तो इसको मार्केट बहुत ही पॉजिटिवली लेगा और इससे निफ्टी के अंदर तेजी और बढ़ सकती है। इसके अलावा जिस तरह से हर एक डिप पे बाइंग हो रहा है और मार्केट हर एक डिप के बाद अपना क्लोजिंग दिन के हाई पर दे रहे हैं तो इससे ये बात क्लियरली शो हो रही है कि मार्केट के अंदर बुल्स बहुत ही स्ट्रांग है और हर एक डिप का यूज बाइंग करने के लिए हो रहा है। मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है वो इलेक्शन के न्यूज के कारण थोड़ा सेंटीमेंट वाला होने वाला है, तो हो सके तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद ही अपने ट्रेड कीजिए और इन केस मंडे के दिन निफ्टी 18,300 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर निफ्टी के साथ निफ्टी के अंदर बाय साइड पर ही कंटिन्यू कीजिए और मार्केट बहुत ही जल्दी ऑल टाइम हाई दिखा देंगे। इसके साथ CPI इन्फ्लेशन डेटा आया जो इनलाइन था तो इससे भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और मार्केट के अंदर जो है वो बुल्स भी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए जब तक निफ्टी 18,200 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक मार्केट में हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा और बैंक निफ्टी जब तक 43,000 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक हमारा व्यू मार्केट के अंदर पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसके अलावा अगर ग्लोबल मार्केट से सेंटीमेंट खराब होते हैं तो ही हम नीचे की साइड सेलिंग देख पाएंगे। इसके अलावा मार्केट के सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव है और मार्केट बहुत ही जल्दी ऑल टाइम हाई दिखा देगा। बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई सिर्फ और सिर्फ 1% ही डाउन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।